रात हो गई, इतना सो गई मैं, पता ही नहीं चला। आंटी और राशिद भी क्या ही सोच रहे होंगे। वैसे वो दोनों ही बहुत अच्छे, खुद ही मुझे ऐसा माहौल फराहम कर दिया ताकि मैं सुकून से सो सकूं। अब तुम आराम करो शफक, और अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो। अब तुम अपने शौहर के घर पे हो और यहां कोई माहम नहीं है जो तुम्हें बात बात पे ताने दे सके। तुम इस घर की मालकिन हो, ये घर तुम्हारा है। देखो शफक, मैंने तुमसे कहा ना, किसी भी किस्म का खौफ या अंदेशा अपने दिल से निकाल दो। अब तुम बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो। चलो अब तुम रेस्ट करो, आराम करो, और चाहो तो दरवाजा लॉक कर लेना ताकि तुम सुकून से सो सको। ओके? राशिद बहुत अच्छे हैं, पता नहीं उनके बारे में मैंने गलत कैसे सोच लिया। पप्पू की तबीयत खराब हो रही होगी, पता नहीं कैसी होंगी अब वो, और मैं भी ना बगैर बताए आ गई, वो बहुत परेशान हो रही होंगी। मजे का सूप है, दिल कर रहा है बस पीती चली जाओ। हाँ तो पिए ना अम्मी, आप ही के लिए बनाया है। अरे सूप से पेट भर लूंगी तो इतने मजे मजे के खाने जो बने वो कौन खाएगा। वैसे शफक कहाँ है? जी वो अम्मी, शफक सो रही है। और कितना सोएगी, जाओ उसे उठाओ जाके, कि मैं सूप पी लूंगी। पता नहीं उसने खाना भी खाया या नहीं, और कैसे खाती। मेरी बच्ची का कितना दिल दुखाया है माम ने आज। बेटा, माम को सख्ती से समझाओ, वो इस घर की बड़ी बहू है, भाभी है इन लोगों की। ये तो बच्चियां चंद दिन की मेहमान है, कुछ अरसे बाद चली जाएंगी। इनके साथ तो कम से कम नरमी से पेश आए ना। जी अम्मी, मैंने आज भी उसकी अच्छी खासी क्लास ली और मैं आइंदा के लिए भी समझा दूंगा उसे, आप परेशान ना। जाओ बेटा, शफक को उठाओ जाके, और आसिया से को खाना लगा दे। जी अम्मी। अम्मी मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। भाई कुछ करे ना, रात हो गई है, शफक का कुछ पता नहीं है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हम अम्मी से कब तक झूठ बोलेंगे। समझ सकता हूँ पर क्या करूँ यार, जो कर सकता हूँ कर चुका हूँ। फोन भी तो बंद आ रहा है ना। उसकी किसी दोस्त को जानती हो? नहीं भाई, उसकी कोई दोस्त नहीं है। राशिद के यहाँ तो नहीं चली गई? मैंने उसके 2 कपड़े ना इस्त्री करके रख दिए हैं, आज एक पहन लेगी और दूसरा जो है वो कल पहन लेगी। अम्मी आप तो उसको काबू करने के लिए सारे हरबे आजमा रही हैं। बस तुम देखना, 2-3 दिनों में मैं इसको इतना इम्प्रेस कर लूंगी कि वो लोग अगर लेने भी आएंगे ना, नहीं जाएगी उनके साथ। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा मैं जाकर उसको देख कर आ रही हूँ,
बहुत देर से सो रही है वो। आप जाके उसको जल्दी से जगाएं, मैं बस तैयार होकर आता हूँ। बेटा बिल्कुल फिट फाट होके तैयार रहा करो ताकि उसकी नजर तुमसे ना हटे। अच्छा ठीक है, जाए जाए जल्दी जाए। अगर वो वहां गई भी होगी तो हम उससे कैसे पूछ सकते हैं? और जरूरी तो नहीं वो वहां गई हो। भाई शफक बहुत शाय है, वो यूं अपने ससुराल नहीं जा सकती। सिर्फ निकाह हुआ है, बाकायदा रुखसती तो हुई नहीं। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात ज़ारा, लेकिन आखिर वो गई कहाँ? दिन से रात हो गई है, इस वक्त कहाँ फिर रही होगी वो? क्या पता किसी रेस्टोरेंट में बैठ गई हो। क्या हो गया ज़ारा, इस वक्त उसने रेस्टोरेंट में क्या करना है? भाई फिर कैसे पता चलेगा? हम अम्मी से क्या कहेंगे? I don't know. थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, अम्मी को तो फिर बताना ही पड़ेगा ना। हो सकता है अम्मी किसी ऐसे को जानती हो जहाँ शफक जा सकती। तुम एक काम करो, तुम अम्मी के पास जाओ, मैं जरा माहम को देखता हूँ। और हाँ, अम्मी को अभी बताना मत, मैं सोचता हूँ कि उन्हें बताना कैसे। ठीक है? आपने भाभी से बात की? वो रूम से बाहर क्यों नहीं आ रही? वो चोट लग गई थी उसे, उसका पैर जख्मी है इसलिए। चोट लगी? मगर कैसे? अरे वो ग्लास टूटा था, कांच पड़े थे, उसने पैर रख दिया, बहुत खून वगैरह बह गया था इसलिए। ये कब हुआ और मुझे क्यों नहीं पता? इस सब को छोड़ो, तुम अम्मी के पास जाओ, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। जी भाई। शफक बीबी, तुम माहम को शिकस्त देने चली थी जिसे आज तक कोई शिकस्त ना दे सका। माहम, कैसी तबीयत है? प्यास लगी है। खाना खाओगी? भूख लग रही है? मैं आसिया से कहकर भिजवा देता हूँ। मैं खा लेता तुम्हारे साथ, लेकिन वो अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है तो उनके साथ। कोई बात नहीं। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सही है? अरे आपने ये कपड़े क्यों प्रेस कर लिए? मैं कर लेती ना। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, मेरी बेटी की नींद पूरी हुई? जी, कुछ ज्यादा ही सो गई थी मैं। आप मुझे जगा देती। क्यों जगा देती? मैं चाह रही थी कि मेरी बच्ची की नींद पूरी हो जाए ताकि वो फ्रेश उठे। अब नहा धो के तैयार हो जाओ, फिर मिलके खाना खाते हैं। और एक और बात, यकीन करो, मैंने तुम्हें बेटी कहा नहीं है, बेटी समझा भी है। जी, लेकिन बेटियां माओं की खिदमत के लिए होती हैं, माएँ बेटियों की खिदमत नहीं करती। नहीं, यहाँ पे उल्टा है। अब माँ अपनी बेटी की खिदमत करेगी, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। तुम बिल्कुल नहीं रोकना मुझे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप और राशिद मिले। वो मोहब्बत मिली जो सगे रिश्तों में भी नहीं मिलती। अभी तो इब्तदा है बेटा। जब से तुमने इस घर में कदम रखा है ना, यकीन करो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूं। मेरा राशिद तुम्हें सर का ताज बना के रखेगा और मैं तुम्हें एक माँ की तरह तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूंगी। अच्छा बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ, राशिद ने तुम्हारे लिए कढ़ाई बनाई है, फिर मिलके खाना खाते हैं हम लोग। जी।
रोमाना का फोन आया था, वो बता रही थी कि शफक घर छोड़कर उधर आ गई है। हाँ, शफक घर छोड़ के चली गई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बला टली। इसका मतलब रोमाना जो कह रही थी ठीक कह रही थी, शफक ने तुम्हारी वजह से घर छोड़ा है ना। हाँ तो अच्छी बात है ना अम्मी, जो काम आपने महीनों में करना था मैंने 1 घंटे में कर दिया। माँ फजूल बातें नहीं करो, हमेशा कोई ना कोई मुश्किल खड़ी कर देती हो तो मेरे लिए। आखिर कब तक तुम्हारी मुश्किलों में उलझी रहूंगी। तुमने ऐसा क्या किया जो वो घर छोड़कर चली गई। वो मेरे शोहर पर डोरे डाल रही थी, आखिर कब तक मैं बर्दाश्त करती। और वैसे भी उसके लिए क्या मुश्किल हुई। मेरे घर का मामला है, मैं जानूं, मेरे घर वाले जाने। फजूल बातें नहीं करो माम, उसने वहां जाकर सब कुछ बता दिया है। अब वो लोग अजरा और जारून को बताएंगे तो जारून तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। उसकी फिक्र आप ना करें, उसे मैंने संभाल लिया है। और अम्मी ये तो अच्छा हुआ ना कि वो खुद चली गई, हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। मेरे प्लान के मुताबिक जाती ना तो सब कुछ कंट्रोल में रहता, लेकिन अभी तो वो जल्दबाजी में चली गई है। रोमाना और राशिद अभी उसके लिए तैयार नहीं होंगे, और अगर उनसे कुछ गलती हो गई ना तो ये समझो कि रिश्ता खत्म। मैं प्लीज अब मुझे डराएं तो मत। माँ तुम इन दोनों का असली रूप नहीं जानती हो, ये तो शफक और अजरा की फैमिली में बिल्कुल बदल कर आते हैं। उफ, अब तो शफक अचानक वहां पहुंच गई है, अल्लाह खैर करे कि उसकी नजरों में कुछ ना आए। हाँ तो आप समझाएं ना रोमाना आंटी को कि उसे आने ना दें। और राशिद उसका शौहर है, उसके साथ जबरदस्ती भी कर सकता है, और अगर उसे मालूम भी हो गया तो क्या कर लेगी वो। अब कल बात करूंगी मैं उससे। वैसे भी उन लोगों को मालूम नहीं है कि है कहाँ वो। पता नहीं अम्मी, जारून इतनी देर से अपनी अम्मी के रूम में है और मेरे पाँव में चोट लगी है तो मैं वहां जा नहीं सकती। चोट कैसे लगी। बस लग गई, गिर गई थी ठोकर खा के। तुम क्यों इतनी जल्दबाजी करती हो, तो मैं कहती हूँ आराम से क्या करो ना। दोपहर से वो घर पर नहीं है और तुम दोनों अभी बता रहे हो मुझे। या अल्लाह मेरी बच्ची, सारा दिन गुजर गया है, रात आ गई। मैं नूर भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी कयामत वाले दिन। उनकी अमानत थी मेरे पास शफक। अच्छा ठीक है अम्मी, इस तरह तो मत करें ना, इतनी परेशान होंगी तो आपकी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे परेशान ना हो जारून, ये कोई छोटी बात नहीं है। शफक कहीं घर से नहीं निकलती है, वो दोपहर से गई हुई है। कहाँ गई वो? गार्ड से पूछा तुमने? जी पूछ लिया था वो, लेकिन उसने शफक को देखा नहीं। आई थिंक वो नमाज पढ़ने गया हुआ था उस टाइम, मैं जब आया था गेट पर नहीं था। वो अपने घर न चली गई हो जारून? नहीं अम्मी, वहां पर वो मैं देख आया था। जारा ने जैसी बताया था मैं चला गया था, और ना सिर्फ वहां बल्कि जहां जहां मुमकिन था वहां जाकर देख आया हूँ, कहीं नहीं मिली। उसके कोई और रिश्तेदार वगैरह हैं क्या इस शहर में? नूर भाई और भाभी दोनों वालिदैन के इकलौते थे। उनके वालिदैन के दीगर रिश्तेदारों में से कोई भी पाकिस्तान में नहीं था, और ना ही कोई राब्ता था उनसे। उस हिसाब से तो फिर एक ही जगह रह जाती। कौन सी? राशिद का घर। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो वहां जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती है बेटा? उसके शौहर का घर है, बहुत प्यार करते हैं उससे वो लोग, और हमारे अलावा अगर वो किसी पर एतमाद करती है, भरोसा करती है, तो वो सिर्फ राशिद है। फोन कर जारून, जारून फोन करो राशिद को फौरन, इसी वक्त। जी जी। देखो बेटा, ये घर तुम्हारा है, हम लोग तुम्हारे हैं, तुम जैसा चाहोगी हम वही करेंगे। मगर देखो, खानदान वाले, आस पड़ोस, मोहल्ले वालों को तो बताना पड़ेगा ना कि कोई तुम पे उंगली ना उठाए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि छोटी सी तकरीब करके मैं बता दूं कि भाई मैं अपनी बहू को रुखसत करा के ले आया हूँ।
अजरा को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा हमें, वरना वो हमें गलत समझेगी। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप पप्पू को जब बताएंगी तो वो यहाँ मुझे लेने आ जाएंगी और मैं उस घर में कदम भी नहीं रखना चाहती। बेटा, अब कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता है। मैं अजरा को कहूंगी कि सारी रस्में यहाँ पे आकर करे, और हरगिज मैं तुमको वहां पे जाने नहीं दूंगी। लेकिन आंटी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे ख्याल से अम्मी ये बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि हम उसको फोर्स करें। तुम्हारा जैसा जी चाहता है वैसे ही करो। तुम टाइम लो, तुम्हें जितना टाइम लेना है। इट्स ओके। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन अजरा को तो बताना पड़ेगा, उस पे हमारा गलत इंप्रेशन पड़ेगा। जारून का फोन है। आप उठा लीजिए और बता दीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ। बता दूं? जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एक मिनट। राशिद, क्या शफक तुम्हारी तरफ आई है? जी हाँ। तो तुम्हें बताना चाहिए था ना राशिद, हम लोग कितने परेशान हैं यहाँ पर। यार आई एम रियली सॉरी। जब ये आई तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। कुछ पूछने पे बता भी नहीं रही थी। हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। तुम उसका ख्याल रखना, वो हमारी अमानत है तुम्हारे पास। अभी वो स्ट्रेस में होगी ना। मैं सुबह आऊंगी, उसे समझा के ले आऊंगी घर। फिक्र मत करो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फूफो आए या फिर जारून भाई, मैं उस घर में हरगिज नहीं जाऊंगी। यही मेरा फैसला है। अच्छा चलो ठीक है। तुम परेशान नहीं हो। जो तुम्हारा फैसला वही हमारा फैसला। ठीक है? अब से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मेरी है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स करो और आराम करो, बस मैं देख लूंगा। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर सुकून से सो जाओ। जाओ मेरा बच्चा। वो हो गया जो मैं कभी नहीं चाहती थी। माँ, तुमने ये अच्छा नहीं किया। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज शफक को मजबूरी में वहां जाना पड़ा, जहां हम उसे इज्जत से सर पे हाथ रख के रुखसत करते। फूफो अगर आई तो मैं उनके सामने इनकार नहीं कर सकूंगी। मगर मैं वहां जाना भी नहीं चाहती। मेरी वजह से और जारून भाई और भाभी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। क्या करूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। आखिर राशिद मेरे शौहर हैं, जिंदगी उन्हीं के साथ तो गुजारनी है। आज या कल रुखसती भी होनी है, तो वो
फुप्पो को सुबह ही फ़ोन करके कह दें कि आप लोग शाम में आ जाएं और रुखसती की रस्म यहीं से कर लें, क्योंकि शफक अब वापस नहीं जाना चाहती। मैं अभी जाकर आंटी से कह देती हूँ, वरना फुप्पो तो सुबह ही आ जाएंगी। अम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिल सकता। हमें ये काम आज कर देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। ये ना हो कि असरा आके इसको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने साथ ले जाए। देख लेना, ये फौरन चली जाएगी। यार तो प्लीज आप अजरा आंटी को रोकिए ना, नहीं तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाके इसको काबू करता हूँ और बहुत आसानी से काबू कर लूंगा मैं। वो मेरी मोहब्बत की जाल में पूरी तरह से गिरफ्तार है। जैसा जैसा बोलूंगा वैसा वैसा करेगी, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसके साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूं। क्योंकि शरई तौर पे वो मेरी बीवी है, मैं उसका शौहर हूं। लिहाजा मैं अपने हक के लिए उसके साथ किसी भी हद तक जा सकता हूं। ये तो तुम सही कह रहे हो। इससे पहले कि अजरा आए और सारी बात हमारे हाथ से निकल जाए, हमें जो भी करना होगा ना, आज रात ही करना होगा, वरना 1 साल कौन इंतजार करेगा। एक बात बताऊं, मैं भी थक गया उस मोहब्बत का ड्रामा करते करते। आप जानती हैं, ये अपने साथ घर के कागजात और जेवरात भी लाई है। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? मैं जब उसका सूटकेस खोल रहा था तो मेरी नजर उसके कागजात और जेवरात पे पड़ी। सच? इसका मतलब है राशिद, हमें जो भी कार्रवाई करनी है ना, आज रात ही करनी है। लेकिन कैसे करेंगे अम्मी? वो तो अपने रूम का दरवाजा लॉक करके सोती है। मेरे खटखटाने पर अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो? तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं ऐसा करूंगी कि दूध उसके कमरे में लेके जाऊंगी। अब पीछे पीछे तुम आ जाना, थोड़ी देर मैं बैठूंगी और नींद का बहाना करके चली जाऊंगी। फिर उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम। अरे आप फिक्र ही ना करें, वो मेरे मोहब्बत की जाल में फंसी चिड़िया है, चिड़िया जो मेरी मोहब्बत के पिंजरे में पूरी तरह से कैद है। और बहुत ज्यादा करेगी भी तो क्या करेगी, फड़फड़ाएगी ना, फड़फड़ाने देंगे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं तो अंधा एतमाद करती थी राशिद पर। क्या इतने अरसे तक उन्होंने मुझसे झूठी मोहब्बत की? और आंटी भी इतनी शातिर और मक्कार निकली। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो पूरी तरह इनके कब्जे में हूँ, घर इनका, मर्जी इनकी। मैं तो किसी को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकती, कौन सुनेगा मेरी? और अगर मैंने शोर मचाया तो मोहल्ले वाले, वो लोग तो यही समझेंगे कि मैं राशिद की बीवी हूँ। मैंने राशिद को क्या समझा और वो क्या निकले। क्या करूं? मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, जो भी करना है मुझे जल्दी करना होगा, लेकिन करूं क्या मैं?
अभी भी हमारे सर पे एक खतरा मंडला रहा है। अगर तुमने शफक की मर्जी के खिलाफ कोई बात भी की ना तो वो असरा को बता देगी। राशिद, उसको प्यार से राम करो। मैं ये सोच रहा था कि क्या हम कुछ दिनों के लिए इस घर से गायब नहीं हो सकते हैं? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आगे तरकीब। वो क्या है? बैठो, मैं बताती हूँ। सुबह उठते ही मैं असरा को फोन करूंगी और कहूंगी कि शफक की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं। किसी दूर के अस्पताल का नाम बता देंगे। उसके बाद मैं शफक को कहूंगी कि असरा को हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल जाना है। इसी बहाने उसको लेके यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अस्पताल नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे। कहाँ? सक्खर, बानो आपा के घर। बानो आपा का तुम्हें पता है कि वो बहुत लालची औरत है। उनके हाथ में 20-25 हजार में पकड़ा दूंगी। उसके बाद कुछ अरसे तक वहां पे हम इत्मीनान से रहेंगे और फिर जब हालात हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे ना तो हम वापस आ जाएंगे। कैसा? बेहतरीन। आप किचन में जाइए और अपना काम कीजिए। ये शफक मुझे कॉल क्यों कर रही है? जी जान, तुम अभी तक सोए नहीं शफक? सब खैरियत है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। वो बस मुझे ना थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। अब मैं थोड़ी देर खुले फिजा में बैठना चाहती हूँ। अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो क्या आप आ जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बस अभी आता हूँ। ओके। क्या हो गया शफक? मेरे होते हुए भी डरती हो तुम? इस दुनिया में किसी भी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जबरदस्ती तुमसे कुछ भी करवा सके। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सारी जिंदगी ढाल बनकर सामने खड़ा रहूंगा तुम्हारे। काश आप मेरे लिए ढाल होते, मगर अब तो इस लटकती हुई तलवार की तरह हैं जो कभी भी मेरे वजूद को रेजा रेजा कर सकता है। तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, मैंने पूरे घर में तुम लोगों को ढूंढ लिया। ये लो बेटा, दूध पी लो। दूध उसके कमरे में लेके जाऊंगी, पीछे पीछे तुम आ जाना। उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम। पी लो। आंटी, वो मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, अजीब सी घबराहट हो रही है। मैं
मैं बाद में पी लूंगी। अब तो मैं तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ। आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? मैं ले जाऊंगी। चलो, अच्छा ये बताओ कि क्या मसला है जो तुम लोग यहाँ पे आके बैठे हो? हाँ, कुछ नहीं, वो एक्चुअली इसका दिल बहुत घबरा रहा था, कहने लगी बाहर बैठते हैं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। लाजमी है, जब से ये आई है ना तो कमरे में बंद है, तो घबराहट नहीं होगी मेरी बच्ची को। अच्छा हुआ आंटी आप आ गई। मुझे आपसे और राशिद से एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा कहो। आंटी मैं चाहती हूँ आप सुबह फुप्पो को कॉल करके कहें कि शफक वापस नहीं आना चाहती, और वो लोग यहाँ शाम में आकर छोटी सी तकरीब में रुखसती की रस्म पूरी कर लें। ये तुम क्या कह रही हो शफक? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हें थोड़ा सा और वक्त चाहिए, तुम अभी तैयार नहीं हो शादी के लिए। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मैं जानती हूँ फुप्पो सुबह अगर आ गई और उन्होंने जाने के लिए इसरार किया तो मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाऊंगी और मुझे उनके साथ वापस जाना होगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी। और हाँ आंटी, मेरी ना एक ख्वाहिश है, मैं बाकायदा दुल्हन बनना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए एक ब्राइडल ड्रेस अरेंज कर देंगी? अरे वाह, क्यों नहीं? तुम कल मेरे साथ शॉपिंग पे चलना, अपनी पसंद से ब्राइडल ड्रेस चूज करना, उसे खरीद के हम वापस आ जाएंगे। क्यों अम्मी? मैं कल सुबह सुबह ना वो अजरा को फोन कर दूंगी और बाकी सारा इंतजामात भी मैं कर लूंगी। बस तुम जाके ना मेरी बच्ची को बहुत सारी शॉपिंग कराना, ठीक है बेटा? थैंक यू मेरा बच्चा। मैं जाके इसको काबू करता हूँ और बहुत आसानी से काबू कर लूंगा मैं। वो मेरी मोहब्बत की जाल में पूरी तरह से गिरफ्तार है। जैसा जैसा बोलूंगा वैसा वैसा करेगी, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसके साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। मैं अपने हक के लिए उसके साथ किसी भी हद तक जा सकता हूँ। रात का खतरा तो टल गया, मगर मुझे सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। रात बहुत हो चुकी है, मैं अकेले जा भी नहीं सकती। हाँ, मैं ज़ारून भाई को फ़ोन कर देती हूँ, वो तो फ़ौरन आ जाएंगे मुझे पिक करने। लेकिन अभी तो वो सो रहे होंगे। मैं फ़ोन करूँगी तो भाभी जाग जाएंगी और फिर से फसाद होगा उनके घर। क्या करूँ? अम्मी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की इतनी आसानी से मान कैसे गई। यकीनन माहम ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि वो घर छोड़ने पे मजबूर हो गई। तुम्हें तो माहम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा काम आसान कर दिया उसने। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, अब जाके सो जाओ, कल बहुत सारे काम हैं। अच्छा अम्मी, प्लीज एक बात का खास ख्याल रखिएगा, इसके घर वाले सुबह जल्दी उठ जाते हैं। आप प्लीज सुबह होते ही उनको कॉल कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो यहाँ आन टपके। तुम फिक्र ना करो, मैं अपना काम अच्छे से संभाल लूंगी। बस तुम उसको शॉपिंग करा के लाओ ताकि वो खुश हो जाए। अब जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। आराम कीजिए आप।
ज़हरा को फ़ोन करती हूँ, उसे सब समझा दूँगी, फिर वो ज़ारून भाई के साथ आ जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद करूँगी, पहले मुझे इत्मीनान हो जाए, ये लोग सो गए।